हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एस.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं चाल, समय और दूरी। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे तो इससे जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने 75 तक। आज जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76। और देखो, ये टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। ये टाइप है हमारा वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो देखो क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें बोला गया है ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में, ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और बी 50 सेकंड में लगाता है। बी जो है वो चक्कर लगाता है 50 सेकंड में। तो हमें बताना है तो उन्होंने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्हें जो है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने पर उन्हें जो है कितना टाइम लगेगा। तो आपको जो है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर दोगे, क्या करोगे, इनका आप निकाल दोगे इनका LCM। तो देखो, इनका LCM में जाएगा 50 और 40। इनका LCM में जाएगा 200, क्योंकि देखो जीरो को कुछ समय के लिए इग्नोर करो, जीरो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 4 और 5 का LCM आएगा 20। अब यहाँ से जीरो इग्नोर करा था तो यहाँ लगा दो, तो इनका LCM में जाएगा 200। तो बस ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 200 सेकंड। कितना? 200 सेकंड। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 77 में एक पहिया एक चक्कर में 100 यानी कि 1100 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अच्छा, डिस्टेंस दे रखी है हमें इतनी। अच्छा, ये जो है सेंटीमीटर में है। बोले सर बिल्कुल। एक पहिए का अर्धव्यास हमें बताना है। पहिए का अर्धव्यास बोले तो R, ये हमें फाइंड करना है। और ये जो फाइंड करना है हमें वो करना है सेंटीमीटर में। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऑप्शन, ये जो ज्ञात करना है हमें वो करना है सेंटीमीटर में। ये क्या था? 1100 सेंटीमीटर। तो बस, अच्छा एक बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बोले सर क्या? देखो, दूरी बराबर जो होता है वो होता है पहिए की परिधि यानी कि 2 पाई R, और वो कितने चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ चक्कर, यानी कि उसे लिखेंगे हम N से, चक्करों की संख्या। ये क्या है? यहाँ लिख भी सकते हो, चक्करों की संख्या। तो देखो, डिस्टेंस कितनी है? बोले सर 1100। डिस्टेंस कितनी है? बोले सर 1100 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान आप सभी को पता है, और गुणा में R हमें फाइंड करना है, गुणा चक्करों की संख्या। एक पहिया एक चक्कर। तो देखो, चक्करों की संख्या जो है बोल रखा है नहीं, एक चक्कर, तो N का मान दे रखा है सर इसमें 1। बोल रखा है एक पहिया एक चक्कर, तो N का मान 1। तो बस यहाँ से R का मान फाइंड कर लो। कैसे? अगर हम देखो देखो, ये क्या है 1100, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1100 को 100 गुणा 11। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 1100 तो आएगा। तो 11 दूनी 22, कितना भैया? 2 दूनी 4 हो गया। तो 2 दूनी 4 से जो कटेगा 25 बार। 100 जो है 25 से 4 बार तो कटेगा। अब 25 सत्ते गुणा कर दो। देखो, 7 पंजे 35, 175, और 7 दूनी 14, 15, 16, 17, तो ये जाएगा 175।
तो अर्धव्यास कितना आएगा 175 सेंटीमीटर में। तो बस ये किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। यानी कि अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 68। देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है गाड़ी के एक ड्राइविंग पहिए का व्यास जो है कितना है, बोल रखा है 154। ये क्या है व्यास अर्थात डी का मान। ये किस में है, ये है सेंटीमीटर में। और आगे बोला गया है 33 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस कितनी है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा ये है इसकी स्पीड। ये आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी, ये आ गई स्पीड। अब आगे बोला गया है कि गति रखने के लिए पहिए का रेवोल्यूशन प्रति मिनट क्या होगा। पहिए का जो है ना मैं बताना है रेवोल्यूशन। अच्छा पहिए का रेवोल्यूशन अर्थात, और देख पा रहे होगे आप पहिए का रेवोल्यूशन प्रति मिनट। तो रेवोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी या कवर करी। देखो रेवोल्यूशन क्या होता है इसमें बोला है रेवोल्यूशन प्रति मिनट। तो देखो 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी बटे, और पहिए का जो है परिधि कितनी है, पहिए की परिधि 2πr। बस इसे सॉल्व कर लेना आप, तो ये जाएगा आपका रेवोल्यूशन। तो करो। अच्छा 1 घंटे में, इसका मतलब यही तो है कि 1 घंटे में 33 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में 33 किलोमीटर चल रहा है। 33 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 1 मिनट में निकाल लो कितना चल रहा है। तो देखो 0 से 0 और 6 से काट 2 से, तो ये जाएगा 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो 6 पंजे 30, यहाँ हो गया 30, 6 पंजे 30, और ये 0 का 0 इस जगह। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय कर ली इसने 550 मीटर। अब बस परिधि निकाल लो। परिधि आपको पता है 2π का मान, और r कितना है, r देखो इसका आधा कर दो क्योंकि ये क्या है व्यास। तो परिधि जो होती है त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है, आप सभी को पता है। तो 2 से भाग कर दो, तो ये जाएगा 77। ये किस में है, ये है सेंटीमीटर में, जबकि ये मीटर में, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से यहाँ जो है 100 से कर दो भाग। तो अब देखो ये भी मीटर में, ये तो मीटर में था ही, अब ये भी मीटर में हो गया। तो इसे हटाओ, अब सॉल्व कर लो इसे। तो यहाँ से जाएगा, इसे काट लो 11 बारी, और ये कटेगा 50 बारी, ये 11 और ये 25। तो यहाँ से फाइनली क्या निकल कर आया 11 गुणा 11 अपॉन में 25। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है 550 अपॉन में परिधि कितनी है 11 गुणा 11 अपॉन में 25। तो 11 गुणा 11 अपॉन में 25 कहाँ पहुँच जाएगा 550 की गुणा में। सोल्व कर लो। तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 113.6। तो इसे लिख सकते हैं हम, सोल्व कर लेना, इसे लिख सकते हैं हम 114। तो ये जाएगा रेवोल्यूशन प्रति मिनट। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो यानी कि अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
79। इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 79। इसमें बोला गया है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा। तो त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, अर्थात आर का मान दे रखा है इतना, 15 चक्रों में अर्थात एन का मान दे रखा है 15, कितनी दूरी तय करेगा ये बतानी है, और वो भी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो है, तो बस अब देखो डिस्टेंस क्या होती है 2πr अपॉन में चक्रों की संख्या, दूरी हमें बतानी है सेंटीमीटर में, 2 पाई का मान गुणा में r कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो 14 गुणा में n, चक्रों की संख्या कितनी है 15, सोल्व कर लो इसे। तो ये आएगा 2 और जी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो ये आएगा 60 गुणा कितना 22, तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ये जाएगा 1320 है क्या 1320, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें बोला गया हमसे, इसमें पूछा क्या गया है पहिए का व्यास पूछा है। सिंपल आर का मान निकाल के जो भी आएगा आर का मान उसका कर देंगे हम 2 गुना, क्योंकि आप सभी को पता है व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो देखो तो इसमें बोला गया हमसे एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है, अर्थात एन का मान 350 और जी दूरी कितनी तय करता है 176 किलोमीटर में। ये क्या है डिस्टेंस। तदनुसार उस पहिए का व्यास हमें फाइंड करना है या फिर बताना है। तो देखो दूरी क्या होती है, व्यास बताना है और किस में बताना है सेंटीमीटर में। तो देखो त्रिज्या निकाल लेंगे हम, फिर उसका त्रिज्या कर देंगे 2 गुना, यानी कि 2r का मान बताना है और वो भी सेंटीमीटर में। तो एक काम कर लो, ये किलोमीटर में है इसे मीटर में लिख दो, तो ये जाएगा कितना, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 1000 से गुणा। अब ये आई गया मीटर में, ये मीटर में आई है, लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करो। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा और करनी पड़ेगी, 100 से गुणा और करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये था किलोमीटर में, अब इसे जो है मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये तो आई है मीटर में, ये तो आई है मीटर में। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो, क्योंकि हमें जो चाहिए आंसर वो चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा और करनी पड़ेगी। अब जब 100 से गुणा करोगे तो ये 100 से गुणा कर दी और पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो कितने के बाद है 2 अंकों के बाद 1 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है अब किस में आइए सेंटीमीटर में, ये आइए सेंटीमीटर में। तो ये तो आ गई डिस्टेंस या दूरी। अब देखो क्या होती है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान फाइंड करना है। चक्रों की संख्या दे रखी है हमें कितनी 350, सोल्व कर लो इसे। तो यहाँ से जो है 7 पंजे 35 और जी ये 50 से काट दो, 50 दूनी 100 और ये 0 इस जगह,
यहाँ से बचा 2 से काट दो 10 बारी, 11 से काट दो, से 11 दूनी 22 और 11 ही करना 11, 11 छः 66। यहाँ से कितना बचा 2, तो ये कट जाएगा 8 बारी। तो 10 गुणा 8 कितना हो गया 80। किसका मान है आर का मान 80, आर का मान आ गया। और ये किसमें है सेंटीमीटर में, लेकिन पूछा था हमसे 2r का मान, तो बस 160। तो व्यास कितना आ गया उसका 160 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है सर ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो 80 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। 80 का जो है वो हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में जो है हमसे बात बोली गई है, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। दूरी कितनी है, दूरी है 11 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर है 80 और पहिए का व्यास बताना है सेंटीमीटर में। तो देखो दूरी कितनी है 11 किलोमीटर की। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, ये हो गया मीटर। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो, क्योंकि व्यास जो चाहिए वो चाहिए हमें सेंटीमीटर में। तो 100 से गुणा और करो तो ये आइए सेंटीमीटर में। तो ये तो होगी डिस्टेंस, बराबर क्या होता है 2 पाई। आर का मान कितना है, आर का मान तो हमें फाइंड करना है, अर्थात 2r का मान तो फाइंड करना है। चक्रों की संख्या क्या 5000 दे रखी है, तो बस सॉल्व कर लो। 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 11 से देखो 2 बार 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ से जो है 5 बचा, तो 5 दूनी 10 और ये 0 इस तरीके से। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो कितने बारी गया है 5 बारी। अब देखो आर का मान कितना जाएगा 7 गुणा 5, क्योंकि ये भाग में है इधर गुणा में। तो ये आइए 35 सेंटीमीटर। ये किसका माना है आर का, लेकिन हमें जो बताना है वो बताना है 2r का, यानी कि 70 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला देखो क्वेश्चन नंबर 82। एक पहिए का व्यास दे रखा है 98 सेंटीमीटर में है। ये क्या है व्यास, दूरी नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं 2r। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में, तो दूरी कितनी है 1540, कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखो ये किस में है, दूरी जो है ये किस में है मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। तो दूरी बराबर क्या होता है 2 पाई आर। आर का मान कितना है, इसका आधा कर दो क्योंकि ये 2r का मान है, तो ये जाएगा 49। लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, चक्रों की संख्या बतानी है अर्थात n का मान। तो दोनों को सेम करो, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब 1 मीटर में इतने, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 से कर दो गुणा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो सोल्व करो कितना आएगा। अगर हम इसे 11 से काटें तो 11 का ना 11, 4 11 चौक 44, 140, और ये 2 बार 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, ये आ गया 20। कितना आ गया 20। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। 7 से
7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और ये बचा 100 गुणा 5 यानी कि 500। चक्करों की संख्या 500 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। तो 82 का जो है वो हो जाएगा ए, क्योंकि 100 गुणा 5 बराबर 500। तो चक्रों की संख्या अर्थात n का मान 500। ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 83। देखो क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करने में 11 किलोमीटर चलता है। अच्छा, एन का मान कितना दे रखा है? 5000। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। और आगे बोला गया है तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा, और वो भी जो है हमें सेंटीमीटर में फाइंड करना है। व्यास बताना है, बोले तो 2r का मान बताना है, वो भी सेंटीमीटर में। अच्छा, दूरी जो होती है वो होती है, देखो पहली बात तो देखो 2r का मान निकालना है और वो भी सेंटीमीटर में। तो ये किस में है? 11 किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर में। तो इसको जो है पहले आप बनाओ, 11 किलोमीटर है, इसे जो है मीटर में चेंज करो, 1000 से गुणा। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा। ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। अब ये तो हो गई दूरी। अब दूरी जो होती है वो क्या होती है? 2 पाई, और r का मान फाइंड करना है। और चक्रों की संख्या सर वो दे रखी है 5000। अच्छा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, बोलो सर बिल्कुल। और 11 का ना 11 और 2 0 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। 5 से काट दो इसे, 20 बारी, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इधर क्या बचा? 7 और इधर 5, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 गुणा 5 35। अब 2r का मान निकालना है, 35 तो r का मान आ गया, तो 2r का मान 70 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया है एक बस के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 0.75 कितना है? मीटर। किस चीज़ में है ये? मीटर में। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। और वह आधे मिनट में अर्थात 30 सेकंड में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। 30 सेकंड में, यानी कि आधे मिनट में अर्थात 30 सेकंड में 84 चक्कर पूरे। ये क्या है? चक्रों की संख्या। लेकिन कितने समय में? तो यहाँ लिख भी सकते हो 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। और आगे बोला गया है तदनुसार उस बस की गति कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस की गति हमें बतानी है, यानी कि स्पीड। तो एक काम करो, पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, अर्थात दूरी निकाल लो। तो दूरी क्या होती है? देखो दूरी क्या होती है? 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? देखो आर का मान है 0.75 मीटर में तो है, तो 2 पाई आर, और गुणा में चक्रों की संख्या आती है, चक्रों की संख्या 84। तो ये जो दूरी आएगी निकल के, ये दूरी आएगी 30 सेकंड में चली गई दूरी, या 30 सेकंड में तय की गई दूरी। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि देखो यहाँ लिख भी सकते हैं हम 30 सेकंड में, 30 सेकंड की आएगी दूरी। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 396। सॉल्व कर लेना, ये आएगा 396। और दूरी आएगी मीटर में तो था, हाँ, तो मीटर में तो आएगी दूरी, तो दूरी आएगी मीटर में। तो 30 सेकंड में जो है उसने इतने मीटर चला,
30 सेकंड में इतने मीटर चला। जब 30 सेकंड में इतने मीटर चला है तो 1 सेकंड में कितना चला गया होगा, तो 30 से कर दो भाग, 30 सेकंड से कर दो भाग, तो ये आ गई मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई अब, स्पीड। ये आ गई अब स्पीड, क्योंकि देखो ये जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, तो ये आ गई स्पीड। लेकिन किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। 18/5 से कर दो डिवाइड, 18/5 से कर दो डिवाइड, कितना आएगा, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना, देखो ये आएगा 7 कितना 47.52 और ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये आ गई स्पीड 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस ऑप्शन में है, सर ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। तो देखो इसमें बोला गया है 4 धावक, देखो 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। तो 4 धावक है और एक वृत्ताकार पथ से उन्होंने जो है अपनी दौड़ क्या करी, प्रारंभ की। उन्होंने एक साथ, और आगे बोला गया है उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200, 300 और 450, 200, 300 और 450 समय लिया, और ये किसमें है, सेकंड में। तो द्वारा अपनी, आगे बोला गया है द्वारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, दिखाई देंगे। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, हमने शुरू की क्लास में हमने जो है इस क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरीके का ही तो था। तो क्या करना है, इनका जो है लेना है हमें LCM, किया जाएगा। तो इनका LCM हो जाएगा, देखो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, कुछ समय के लिए इग्नोर करो, जो भी LCM आएगा उसमें जो है 0 चिपका देना। अच्छा ये क्या है, 20, 30 और 45, जब 0 हमने इग्नोर कर दिया तो 45 ध्वनि होते हैं 90। तो 90 में जो है 90 30 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो 20 से नहीं कटेगा तो इसे लिख लो 10, 2 से काट दिया से, इसे काटोगे 2 से 45। अब 45 और 10 में कुछ कॉमन है, बोले सर बिल्कुल नहीं, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये आई गया 900। कितना आई गया, अगर हम देखो 30, 3 90, 45 नहीं 90, तो इनका 90 है गया। अब देखो इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 180 तो आएगा। तो देखो 180 20 से भी कटेगा, 180 30 से भी कटेगा, 180 45 से भी कटेगा, लेकिन LCM ये तो है नहीं, क्योंकि हमने जो है 0 जो है इग्नोर करा था, तो 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो बस इतने सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे। देखो ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन है ये A में। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना था इन तीनों का LCM, वो कितना आई है 1800। ऑप्शन A क्वेश्चन अगला यानी कि 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 86 और 87। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 86 में एक मोटर कार का पहिया 10 कितना है 1000 बार घूमने पर चक्रों की संख्या दे रखी है 440 मीटर दूरी तय करता है, 440 मीटर, ये किस में है, मीटर में। तो तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा वो भी बताना है हमें मीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं हमें। तो देखो 2, चलो पाई लिख दो पहले, पाई, देखो 2 पाई गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं 2 पाई R,
आर बोले तो त्रिज्या। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन चक्रों की संख्या 1000। सॉल्व कर लो इसे। क्या 0 से 0 कैंसिल, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, आर का मान हमें बताना है, तो देखो ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, 100 भाग में जाएगा नहीं जाएगा, इधर गुणा में है इधर, समझ रहे हो। अब जो है ये किधर है, इधर जो है ये देखो, आर का मान हमें बताना है, तो ये जाएगा गुणा में है तो भाग में जाएगा, और ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो ये जाएगा 0.07। ये आइए आर का मान, ये आइए आर का मान। लेकिन हमें बताना है व्यास, हमें बताना है व्यास। बोला गया है व्यास कितना होगा सेंटीमीटर में, तो ये इतने सेंटीमीटर तो त्रिज्या आ गई, तो व्यास निकालना है तो इसका कर दो 2 गुना, तो इसका 2 गुना करोगे तो ये आएगा इतना, ये आएगा व्यास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित कितना है, इतने सेंटीमीटर, ये क्या है व्यास, अर्थात 2r का मान। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, दूरी दे रखी है इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, तो इसे जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो देखो पॉइंट हटाओगे तो बटे में 0, तो पहले इसे करो मीटर में, तो ये तो आ गया मीटर में। अब ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में, तो 100 से कर दो और गुणा, तो ये भी सेंटीमीटर में। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूरी आ गई सेंटीमीटर में, और दूरी क्या होती है 2 पाई। आर का मान कितना है, आर का मान इसका आधा कर दो, 28 दूनी 56, और एन का मान फाइंड करना है, अर्थात बताना है। तो 22 से 22 कैंसिल, एक बारी, और 3 कितने 0, 4 0, तो 4 0 इस तरीके से, 7 चौक 28, और इसे जो है हम काटेंगे कितने बारी, 25 बारी, और 2 0 ये वाले इस जगह। अब देखो यहाँ कितना बचा 2, तो बस 2 से भाग कर दो, तो यहाँ से जो है n का मान हमें पता चल जाएगा। 2 से भाग करो तो 2 2 ही करना 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो ये आइए n का मान 1250 है क्या। तो n का मान सर 1250 ऑप्शन नंबर बी में है। तो चक्रों की संख्या जाएगी सर 1250। तो 2.2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे जो है कितना समय कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 1250। कब, जब उसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन बी। तो ये हो गया आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ये था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।